हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मलिक स्टडी सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है अवकलन समीकरण, फर्स्ट डिग्री अवकलन समीकरण। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकलन समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अवकलन समीकरण क्या होते हैं? देखिए, अवकलन समीकरण वे होते हैं जो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में होते हैं या डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये अवकलन समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, अवकलन समीकरण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पार्शली अवकलन समीकरण और एक, देखिए, अवकलन समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक पार्शली अवकलन समीकरण साधारण और एक पार्शली, ठीक है, यानी कि आंशिक अवकलन। तो साधारण अवकलन क्या होते हैं और आंशिक अवकलन क्या होते हैं? पार्शली और ऑर्डिनरी। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता चल गया साधारण मतलब डी वाई बाई, जिसमें हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। ठीक है, ये साधारण अवकलन समीकरण होते हैं। ठीक है, और पार्शली क्या होते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे पार्शली, और चाहे तो इसे डी एक्स अपॉन डी वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही दो प्रकार के होते हैं अवकलन समीकरण। चलिए, कोटि, हमें बेसिकली इन पे कोटि और घात देखनी है। तो कोटि और डिग्री, ऑर्डर और घात और डिग्री। ठीक है, ये पहचाननी है। मैं आपको ये पहचानना सिखाऊँ। तो असल में बेसिकली कोटि क्या होती है? नंबर ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी उसका हमने कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया, वो कोटि कहलाती है। ठीक है, कितनी बार किया। ठीक है, अवकलन उसका कितनी बार हुआ। सही है। चलिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने इसका अवकलन 1 बार किया, तो इसका ऑर्डर, अभी हमने कोटि की बात चल रही, तो इसका ऑर्डर हुआ 1। ठीक है, इसका ऑर्डर हुआ 1, और इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया 3 बार। 3 बार हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसका ऑर्डर हुआ 3। ठीक है, कोटि हुई इसकी 3। चलिए, और आगे बताता हूँ। अब देखिए, घात क्या होती है? घात यानी पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ उसी की डिग्री गिनी जाती है। ठीक है, उसी की डिग्री गिनी जाती है, उसी की घात को हम गिनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, ये हमने उस एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर, चलो 2 से शुरू करते हैं। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का हमने 3 बार अवकलन किया, तो इसकी घात कितनी हो गई? तो घात कितनी है इसकी? इसकी घात हुई 1, यानी डिग्री हुई इसकी 1, तो इसका आंसर होगा 1, डिग्री 1। ठीक है, घात इसकी हो गई 1। सही है। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम इसकी घात देखें, तो देखिए इसमें ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर हुआ हमारा, यानी कि कोटि हुई हमारी इसकी 1, नहीं सॉरी 3, कोटि हुई हमारी 3, और इसका, चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ? 2, यानी कि ऑर्डर मतलब कोटि हो गई इसकी
कोटि हुई इसकी 2, कोटि बराबर 2, ठीक है। और घात भी उसी की देखते हैं जिसकी कोटि सबसे अधिक होती है, ये ध्यान रखना है। घात भी उसी की देखते हैं जिसकी कोटि अधिक होती है। तो घात कितनी हो गई? 3। तो इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए ऊपर वाले पे आ जाइए। इस पे इसकी हमने घात कितनी है, पहले सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं। घात तो हमें दिख रही है 1 है। ऑर्डर देखते हैं किसका हाइट है। तो इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है। तो 5 ऑर्डर कितना हो गया, यानी कि कोटि बराबर हो गई हमारी 5। और घात भी हम उसी की देखेंगे जिसकी कोटि अधिक है। घात बराबर 1, तो हमारी की घात हो गई 1, ठीक है। देखिए कोटि ये 5 और घात हो गई 1, ठीक है। घात हमारी 1 है। चलिए आइए फिर से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए डिग्री यानी घात हो गया, अवकलन गुणांक। देखिए ये नोट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको ध्यान रखना। अवकलन गुणांक की, ठीक है, डिग्री यानी घात। कभी भी रूट यानी करणी, रूट या करणी, ठीक है, या ठीक है फ्रैक्शनल भिन्नात्मक नहीं होती, ठीक है, भिन्नात्मक नहीं होती। करणी या रूट या भिन्नात्मक नहीं होती, ठीक है। उसकी पावर जो होती है तो वो कभी भी भिन्नात्मक या करणी में नहीं होती। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ये है, तो ये इसका हम ऐसी डायरेक्ट कोटि और वो डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। इसकी हम डायरेक्ट कोटि और डिग्री नहीं बता सकते। पहले इसका हम दोनों ओर का वर्क करेंगे, फिर आसानी से हम बता देंगे, ठीक है। अगर हमने इसका दोनों ओर का वर्क करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, इस पर इसको वर्क चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम कोटि वो बता देंगे। तो इसकी कोटि हो जाएगी 1, देखो कोटि हो जाएगी इसकी 1, ठीक है। और डिग्री भी यानी घात भी 1, ठीक है। घात भी बराबर 1, दोनों ओर का वर्क कर देंगे। इसी प्रकार इस पर, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए इसमें करेंगे दोनों ओर, ठीक है, का इसमें भी वर्क करेंगे। अगर हम दोनों ओर का इसमें भी वर्क कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी, कोटि आ जाएगी इसकी 1, कोटि आएगी 1 और घात आएगी इसकी 3, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अभी मैं समझाता हूँ इनको। चलिए देखिए इसमें क्या है, कोटि कितनी है इसमें, कोटि यानी डिग्री, सॉरी कोटि यानी ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर यानी देखिए कितना हो गया इसमें 1। ये देखते हैं कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है हमने। तो डिफरेंशिएशन हमारा कितनी बार हुआ है इसमें, 1 बार, ठीक है। तो 1 हो गया इसका हमारे पास। कोटि बराबर 1 और घात बराबर, घात यानी डिग्री, डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 ही हो गया, ठीक है। अगर इसको देखें तो इसकी घात 1 है। अब देखिए नेक्स्ट, चलिए देखिए इसमें क्या हुआ, कोटि यानी डिग्री, दोनों में से सबसे पहले हम देखते हैं कि किसकी कोटि यानी कि ऑर्डर किसका अधिक है। बस इसकी और इसी फंक्शन की हम डिग्री देखते हैं। जिसकी कोटि और डिग्री अधिक है, कोटि और ऑर्डर अधिक है, हम उसी फंक्शन का हम, ठीक है, डिग्री और घात भी उसी फंक्शन की देखते हैं, ठीक है। यानी उसी गुणांक की, अवकलन गुणांक की देखते हैं, ठीक है। चलिए इसकी कोटि कितनी है, 1, कोटि बराबर 1 और घात बराबर, और सॉरी कोटि बराबर 2, घात बराबर 1, ठीक है। अगर हम इसकी घात देखें 1, कोटि मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ऑर्डर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब इनमें देखिए कोटि, तो देखिए इसकी कोटि हमें पता है, इसकी कोटि मान लीजिए अगर ये
इसकी पावर ये होती 5, ठीक है। अब बताइए इनमें कोटि किसकी अधिक है और घात किसकी अधिक है, ठीक है, कोटि और घात, ठीक है। तो कोटि हमें दिख रही है, इसकी कोटि अधिक है, तो हम पावर भी घात भी इसी की देखेंगे, ठीक है, घात भी इसी की देखेंगे। तो कोटि बराबर, पहले कोटि देखते हैं, जिसकी कोटि होती है उसी की घात देखते हैं, ठीक है। कोटि बराबर 3 और घात बराबर कितनी आ जाएगी इसमें, देखो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा घात इसकी है, लेकिन हम उसी की देखेंगे जिसकी हमारी कोटि ज़्यादा है, ठीक है। तो घात बराबर, घात यानी डिग्री, घात बराबर, ठीक है, आ जाएगा 1, ठीक है, इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट इसकी बताइए, देखिए इसकी कोटि कितनी है 3, इसकी कोटि 2, इसकी कोटि 1। तो हम पहले सबसे पहले उसे देखेंगे जिसकी कोटि सबसे अधिक है। तो हम देखें, हमें पता है इसकी कोटि सबसे अधिक है, तो कोटि बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कोटि बराबर हो जाएगा हमारा 3 और घात बराबर हमारा हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा छठा एग्जाम्पल है, नहीं 5वां लिखा नहीं है। चलिए dy/dx, देखिए इसका हमें कौन सी, इसमें तो हमें एक ही फंक्शन दिया है, गुणांक दिया है। तो देखिए अवकलन गुणांक की इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि बराबर हमारे पास हो जाएगी 2, घात बराबर हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। चलिए इसमें कितनी हो जाएगी, घात कोटि बराबर 1, घात बराबर भी 1, ठीक है। और इसमें देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये ऐसे सिंपल ही नहीं बता सकते इसको, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों ओर का। देखिए कैसे करते हैं, वो मैंने पहले बता दिया था आपको, वो इम्पोर्टेंट नोट्स था, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था, नोट्स लिखवाया था, ठीक है। ये नोट कर लेना। अवकलन गुणांक की डिग्री यानी घात कभी भी रूट या करणी या फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक नहीं होती, ठीक है। इस टाइप से अगर कोई होगी तो हम उसका पहले वर्क करेंगे, तब जाके उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम पहले वर्क करेंगे फिर सॉल्व करेंगे इसे। तो dy/dx यानी कि दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्क करेंगे रूट करने पर, ठीक है। तो इसका हमारे पास dy/dx आ जाएगा। का डिफ्रेंशिएशन तो हमारा ऑलरेडी 2 बार हुआ, dx/dy, ठीक है, हुआ है, ठीक है। और इसको हम इधर ले गए तो ये माइनस में हो गया, और माइनस में हो गया तो हमने इसका वर्क कर दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ अगर आप माइनस मान लिए, कभी कंफ्यूज होता है आप, ठीक है, उधर जाकर ये प्लस में हो गया, ठीक है, ना आयोटा में आएगा, ठीक है, सॉरी आयोटा में तो नहीं आएगा, फिर भी माइनस का अगर वर्क करते हैं तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बराबर प्लस, तो ये हमारे पास दोनों का वर्क करने पर आ जाएगा हमारे पास। देखिए इधर भी वर्क कर दिया और इधर भी वर्क कर दिया। इधर को वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा dx/dy, ठीक है। और ये हमारे पास था, ऑलरेडी था। तो अब बताइए इसमें डिग्री कितनी है और घात कितनी है। देखिए अब हम सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे। हम सबसे पहले देखेंगे किसकी कोटि सबसे अधिक है। तो कोटि बराबर हमारे पास आ जाएगा, इसमें देखेंगे इसकी कोटि 1 है तो इसमें देखेंगे इसकी ज़्यादा है कोटि, ठीक है। तो इस वाले में देखेंगे तो कोटि आ जाएगा हमारे पास 2 और घात भी बराबर आ जाएगा 2, ठीक है, घात भी आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।
अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।